बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाकिर अब्बासी। इस्लामाबाद में 3 सितंबर को एक वाक़या हुआ। वाक़या पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और जो रेड ज़ोन है इस्लामाबाद का, उसके चंद ही किलोमीटर के फ़ासले पर हुआ। और ये वाक़या ये था कि एससीसीपी के जॉइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल को अगवा कर लिया गया। अगवाकार कौन थे और वो क्या करना चाह रहे हैं साजिद गोंदल के साथ, क्या साजिद गोंदल ने ऐसा क्या काम किया। लेकिन अभी साजिद गोंदल अभी तक बाजियाब नहीं हुए। साजिद गोंदल की जो गाड़ी थी वो चेक शहजाद के करीब ही वो छोड़कर चले गए और उनका फ़ोन भी चंद ही फासले पर बंद हो गया था। इस वक्त उनकी एहलिया के साथ हम मौजूद हैं। सारे वाक़े से हम उनसे जानकारी लेते हैं कि ये वाक़या हुआ कब कब उनको पता चला और क्या वो किसी पर शुबा ज़ाहिर कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम 3 सितंबर की रात को ये वाक़या हुआ। आपको कब पता चला और कैसे पता चला, और जब आखिरी दफ़ा आपकी उनकी से मुलाकात कब हुई? 3 सितंबर 7:30 बजे वो घर पे आए, खाना खाया और खाना खा के वो घर से चले गए और फार्म पे गए हैं। फार्म से वापसी पे अंडा और ब्रेड नाश्ते की चीज़ें उन्होंने लेके आनी थी। वो अंडा और ब्रेड लेने गया, उसके बाद वो वापस नहीं आए। 9 o'clock बच्चे टेरेस में खड़े वेट कर रहे थे तो साजिद की गाड़ी मार्केट वाली साइड से तेज़ी से गुज़र के गली में से गई है और उसके बाद से 9 बजे के बाद से वो घर में नहीं है। अच्छा, मुझे आपने वाक़या बताया कि आप फार्म हाउस पे गए थे शायद। जी, जी। फार्म हाउस कितने डेयरी फासले फार्म, डेयरी फार्म पे जी। डेयरी फार्म कितने फासले पर है? और साथ-साथ गाड़ी का वाक़या बता रही है। गाड़ी बच्चों ने देखी तेज़ी से जा रही थी। तेज़ी से। तो इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि उनको कोई पीछे था शायद, या जी, जी। कोई इस तरह की गाड़ियाँ उनके पीछे थी, कोई उनको अगवा करना चाह रहा था। जी, जी। तभी गली से वो तेज़ स्पीड से गुज़र कर गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ऑफ़ कोर्स उनको ये होगा कि घर में अगर रुकूँ, ये ना हो कि पूरी फैमिली को ही उठा लिया जाए या शोर पड़ जाएगा, तो इसलिए शायद वो घर के आगे नहीं रुके। फार्म यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव पे है और वेडनेसडे नाइट को 7:30 बजे एक लेडी और एक मेल आए। उन्होंने बाइक पे उन्होंने फ़ाइल पकड़ी हुई थी। उन्होंने पूछा कि साजिद को नीचे बुला दें, बाबा को अपने। तो बच्चों ने कहा कि वो फार्म पे गए हुए हैं, तो वो वहाँ से चले गए। वेडनेसडे को वो यहाँ चले गए पता करके और थर्सडे को ये किस्सा हो गया। अच्छा, आपने ज़िक्र किया कि एक मर्द और एक खातून आई जी, थी। जी। तो जब साजिद साहब से उसी दिन आपकी रात को मुलाकात हुई, आपने ये नहीं पूछा है कि ये दोनों कौन थे और ये किस लिए आए थे? साजिद एक्चुअली इतनी लेट घर में आए कि वो बात नहीं कर सके। आते ही जस्ट उन्होंने खाना खाया, खाना खा के फ़ोन लेके छत पे चले गए। तो उन्होंने कहा बुलबुल को आप सुला दो तो मैं आके इसे उठा लूँगा, क्योंकि वो बाप के पास सोती है। फिर मैंने बुलबुल को सुलाया, उसके बाद मैं भी सो गई। मुझे नहीं पता चला कि वो कब नीचे आए, कब नहीं आए। नेक्स्ट डे वही रूटीन में नाश्ता दिया, चाय पी और तेज़ी से बस वो घर से चले गए नाश्ता करके। चाय का जस्ट एक कप लिया। उसके बाद से वही रात को 7:30 बजे आए, लेकिन वही जल्दी में थे, खाना खाया और बस उठ के चले गए। तो पिछले 3 दिन से यही चीज़ हो रही थी कि वो फ़ोन घर के अंदर नहीं सुन रहे थे, टेरेस में नहीं सुन रहे थे, वो छत पे जाके फ़ोन। अच्छा, आप उनकी शरीके हयात हैं। जब भी कोई परेशानी होती है और जब भी अगर आप देखती हैं कि आपका हस्बैंड परेशान है या फ़ोन सुन रहे हैं, और वो पहले अगर आपके सामने कॉल लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों से आपने बताया कि गुज़श्ता 3-4 रोज़ से वो छत पर या टेरेस पर फ़ोन सुन रहे थे और काफ़ी परेशान नज़र आते। आपने कभी पूछा नहीं कि साजिद क्या हुआ है, क्या कोई मसला है? इस हवाले से आपने उनसे दरियाफ़्त नहीं किया? एक्चुअली साजिद ने ऑफ़िस के मामलात कभी घर में डिस्कस नहीं किए कि डिप्रेशन में ना चली जाए, इसको टेंशन ना हो जाए। और मैं ख़ुद भी इन चीज़ों से ज़रा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि जो चीज़ वो ख़ुद हैंडल कर सकता है वो मैं नहीं कर सकती। तो ऑफ़िस के मामलात में मैं कभी नहीं बोली। तो वो इसी सेंस वो भी कभी नहीं करते थे कि ये परेशान ना हो जाए। आपने ज़िक्र किया कि आप उनसे डिस्कस या उनसे आप पूछती नहीं थी। तो आप ऑफ़िस के अलावा भी कोई बात हो सकती है, आप उनसे अगर आप पूछ लेती हैं कि वो मसला तो नहीं है, तो इस हवाले से कभी नहीं कहा कि ऑफ़िस के अलावा तो कोई मसला नहीं है? असल में इतना शार्ट टाइम होता था कि रात को जस्ट खाना खाया और बस सो गए, इतना ही टाइम मिलता था। क्योंकि साजिद जब वापस आते थे तो पिछले 2 वीक से 8:30 साढ़े 8 हो जाते थे, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम ही नहीं मिलता था कि आप बात कर सकें। अब एक बंदा सारा दिन डिप्रेशन बाहर अगर करके आया है तो वो मैं नहीं पूछ सकती इस मामले में अच्छा, उनसे। वैसे अगवा की एक नौयत होती है कि जब अगवा करते हैं, उसके बाद वो तावान का मुतालबा करते हैं। बिल्कुल। या वो आपको कॉल करके कहते हैं कि आपका बंदा हमारे पास है, आप इतने पैसे दें, हम आपसे ये ले जाएँ। क्या बिल्कुल। इस तरह की कोई कॉल आई या इसी तरह कोई राब्ता हुआ आपके साथ? नहीं, इस तरह का कोई राब्ता नहीं हुआ। इवन जब पुलिस को कहा गया, शहजाद टाउन पुलिस को, जब वो वहाँ पे गए उन्होंने सारा चेक किया तो साजिद के फिंगरप्रिंट्स भी गाड़ी पे नहीं है, ना अंदर ना बाहर।
तो यहाँ से हम थोड़ा सा फिर परेशान हैं कि यानी ऐसी कौन सी बात पे, किस चीज़ पे, क्योंकि हम लोगों ने तो कभी ना दुश्मनी है ना कोई ऐसी बात है हम लोगों की, तो किसने ये दुश्मनी निकाली है। तो अगर अगवाकार का होता मामला तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक हमें कॉल आ चुकी होती, अगवा बराए तवान या जो भी इस तरह की है, लेकिन ये ऐसी सिचुएशन नहीं है क्योंकि हमें किसी चीज़ का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा, किस केस में उठाया गया, किस वजह से उठाया गया। अभी तक हम सिर्फ यही पूछना चाह रहे हैं कि किस जुर्म में उठाया गया। अच्छा, अभी इनका इदारा है सीसीपी, वहाँ से आपको कोई मावनत मिली, उन्होंने आपका साथ दिया इस केस के सिलसिले में? साथ साथ जो उनके कोलीग्स हैं या उनका जो पुराना पेशा था जर्नलिज़्म, वहाँ से आपको कोई हेल्प आउट किया गया? मुझे इस हवाले से भी बताइएगा, फिर मैं अगला आपसे सवाल करता हूँ। एससीसीपी ने मुझे बहुत फैसिलिटेट किया है, मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, सर आमिर की, मैं मुसरत की, इस हवाले से कि उन्होंने फैसिलिटेट इस वक्त उन्होंने ही मुझे करके रखा हुआ है। बस थोड़ा सा एक मिस्टेक उनसे ये होगी, जो कल हम जल्दी में पिटीशन दायर करना चाह रहे थे उसमें थोड़ी सी देरी ज़रूर आ गई है, या वो पहले अपने हिसाब से सोच रहे थे कि इस केस को हम अपने तरीके से हैंडल करें। फिर आई डोंट नो कि क्या उन्होंने 3:30 बजे तक सोचा, तो उन्होंने 3:30 बजे वो उनकी प्रॉपर एक टीम आई, तो उन्होंने मुझे कहा जिस तरीके से आप चाहते हैं आप इसको केस को फाइल करें, एफआईआर दर्ज करवाएं, हम आपके साथ खड़े हैं। तो इसके अलावा ये है कि जो कल सुबह से अभी तक जो वर्कआउट इसके ऊपर हो रहा है, साजिद के जितने कोलीग्स हैं, सहाफ़ी दोस्त हैं, वो सब बहुत बहुत ज़्यादा कोऑपरेट मेरे से कर रहे हैं। ये अभी तक उन्हीं की बदौलत सब सिलसिला चल रहा है। अच्छा, एक और चीज़ बताएं, मशीर दाखिला एहतसाब जो हैं और मशीर दाखिला भी हैं, वो शहजाद अकबर साहब, उन्होंने 3 तारीख को ये वाक़या हुआ, 4 तारीख को नोटिस लिया और इंस्ट्रक्शन जारी की कि उनको बाज़ियाब करवाया जाए। इसके अलावा शरी मज़ारी ने भी एक ट्वीट किया और ज़िक्र किया कि इस तरह का वाक़या होना इस्लामाबाद में एक अच्छा जो है इमेज पाकिस्तान का नहीं जाता। क्या हुकूमती रहनुमाओं ने या हुकूमती किसी वफाकी वज़ीर ने या किसी भी हुकूमती हुकाम ने आपसे रब्ता किया इस हवाले से? नहीं, मेरे से किसी ने इनमें से रब्ता नहीं किया, क्योंकि मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, अलबत्ता शहजाद अकबर और शीरी मज़ारी, मैडम शीरी मज़ारी, उनकी मैं मशकूर हूँ क्योंकि उनके मैंने बयान देखे, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। तो मेरी इन्हीं से रिक्वेस्ट है कि ये जितना जल्दी हो सकता है साजिद की रिपोर्ट को अपने उसमें लें और इसके ऊपर इसको बाजियाब करवाया जाए। तो जो इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, पुलिस होगी या दूसरे सिक्योरिटी इदारे हैं, कितना भी ताउन कर रही हैं? और आप आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गई थी, उस जज साहब ने क्या ऑर्डर पास किया, इस हवाले से थोड़ा हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, उन्होंने तो बहुत सख्त ऑर्डर दिया है कि सोमवार 2 बजे तक साजिद गोंदल हमें चाहिए, और अगर वो 2 बजे तक नहीं मिलते तो उन्होंने आई थिंक सो कॉल भी किया है कि ये इसके बाद ये लोग जवाबदेह होंगे हाई कोर्ट में। तो अब फर्दर इसी उसमें है कि क्या सिचुएशन पुलिस कितना ताउन कर रही है इस सिलसिले में? पुलिस पहले तो बिल्कुल ताउन नहीं कर रही थी किसी भी किस्म का, क्योंकि ऑफ कोर्स आप देखिए ये रेड जोन से कितने डिस्टेंस पे है, उनको ये ही नहीं पता कि सीसीटीवी कैमरा किस किस एरियाज़ में है, कहाँ कहाँ से ये गाड़ी गई। कल सुबह 9 बजे से लेके अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई कि कहाँ से गाड़ी गई, कहाँ से क्या हुआ। ये अभी सब हमारी इमेजिनेशंस हैं कि ये यहाँ से ब्रेड पहले ली या बाद में ली, अंडे पहले लिए या बाद में लिए, ये सब हमारी इमेजिनेशंस हैं। लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई नहीं। अभी थोड़ी देर पहले एक इनका आया हुआ था डेलीगेशन, पूरा एक था, उन्होंने चंद क्वेश्चंस किए हैं, लेट्स सी कि ये क्या करते हैं। अभी तक इन्होंने कुछ नहीं। मतलब आप ओवरऑल जो पुलिस की कारकर्दगी है या उनकी जो अभी तक की कार्रवाई है उससे मुतमिन नज़र नहीं आती? बिल्कुल मुतमिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं मुतमिन, क्योंकि अभी तक आप देखें जो शख्स मुझे ये नहीं बता सका, ये गश्त पे होते हैं, हर गली कोने का इन्हें पता होता है, और ये मुझे ये नहीं बता पा रहे या ये ड्यूटी पे नहीं थे। अगर ड्यूटी पे नहीं है तो आकर तनख्वाहें लेते हैं, तो जवाब दें ये हम लोगों के आगे। तो ये हमें जवाब दें कि एक बंदा यहाँ से गुजर के 3 तारीख का गया हुआ है, आज 5 तारीख है, तो ये सब यानी मामला अभी तक कुछ सामने नहीं आ रहा। अच्छा, आपको पता है कि जब फ़ोन उनके पास था, आप बता रही थी पहले कि उनके पास फ़ोन कुछ फासले पर वो बंद हो गया था, उससे पहले उनकी जो कॉल रिकॉर्ड होती हैं, क्या इस सिलसिले में कोई पुलिस ने कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई? जो पुराना कॉल रिकॉर्ड चेक किया जाए, कहाँ से उनको कॉल आती रही, कहाँ से किस नंबर से आती रही, ये अभी तक पुलिस ने अभी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई? नहीं, अभी तक नहीं की, क्योंकि लास्ट कॉल जो थी इमरान अहमद साहब की आ रही थी, SCCP में ये जॉब करते हैं, और 9
9 बजे जो है खुर्रम की कॉल आई है, जो कि ऑफिस से पता चला कि रात के 9 सवा 9 बजे साजिद से कांटेक्ट हुआ और उसके बाद 9:26 पे साजिद का फ़ोन बंद हो गया। तो एक दिन बाद आपने शायद 1 दिन या 1.5 दिन बाद रात के बाद, हाँ, एक रात के बाद। एक रात के बाद एफआईआर दर्ज करवाई। जी, जी। तो इस दौरान जो जो पेचीदगियाँ होंगी या मसला होगा इस चीज़ को कैसे हैंडल किया आपने, या आपको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात डेफ़िनेटली आप देखें, मैं सिटी से दूर हूँ। ये बहुत दूर एरिया है, इधर आपको ना कन्वेंस का कोई वो है, ना कोई और फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन एसएसीपी ने मुझे कल फैसिलिटेट कर रखा है इस मामले में। उन्होंने अपना ड्राइवर गाड़ी दिया है, मैं उसी के साथ जो है ना सारा अपनी घर की हर चीज़ को हैंडल कर रही हूँ। लास्ट में आप अगर किसी से रिक्वेस्ट करना चाहें हुकाम बाला से, हुकूमत से कुछ कहना चाहें इस हवाले से? हुकूमत से सिर्फ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस केस पे जल्द से जल्द नज़रसानी करें और उनको बाजियाब करवाने में मेरी मदद करें। मेरी रिक्वेस्ट है उनसे। थैंक यू वेरी मच मैडम। वेलकम। जी, जैसा कि आपने सुना, साजिद गोंदल की अहलिया हमारे साथ मौजूद थी। पूरा वाक़या उन्होंने बताया कि वाक़या किस तरह पेश आया, और साथ-साथ जो साजिद गोंदल के कौन लोग मिलने आते थे, और जब वो कॉल अटेंड करने चाहते थे तो वो उनका रिएक्शन क्या था, ये तमाम तर चीज़ें इन्होंने सुनी। और पुलिस का क्या रवैया रहा अब तक के केस में, क्या पुलिस ने कार्रवाई की, ये भी आपने सुन लिया। साथ-साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सख्त ऑर्डर आए हैं कि मंडे तक बंदा आप बाजियाब करवाएं, अदरवाइज़ हम ये मामला जो है वो काबीना में ले जाएंगे, क्योंकि मंगल को काबीना का इजलास होता है। तो जस्टिस अतर मन्नुल्लाह ने सख्त ऑर्डर पास किए हैं। अब इस्लामाबाद इंतज़ामिया की भी दौड़ें लग चुकी हैं। उम्मीद की जा सकती है कि साजिद गोंदल जो हैं वो जल्द बाजियाब हो जाएंगे और उनकी फैमिली जो है वो जल्द उनसे मिल पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका।